बहुत पुराने वक्तों की बात है। एक पुरसुकून और खूबसूरत शहर में एक नौजवान रहता था जिसका नाम जाहिद था। जाहिद एक आम सा इंसान था। न वो अमीर था और ना ही उसके पास कोई खास दौलत थी। वो एक छोटी सी दुकान पर काम करता था और अपनी बूढ़ी माँ के साथ एक सादा से घर में रहता था। मगर जाहिद के दिल में एक बहुत बड़ी दौलत थी और वो थी ईमान और अल्लाह पर कामिल भरोसा। वो हर काम शुरू करने से पहले अल्लाह का नाम लेता और हर मुश्किल में सब्र करता। शहर के लोग अक्सर कहते थे, जाहिद का दिल बहुत साफ है। इसी शहर में एक और शख्स भी रहता था जिसका नाम फरीद था। फरीद शहर का एक अमीर आदमी था। उसके पास बड़े बड़े घर थे, कीमती कपड़े थे और हर आशाइश मौजूद थी। मगर उसके दिल में सुकून नहीं था। वो हमेशा परेशान और बेचैन रहता था। एक दिन बाजार में जाहिद अपनी दुकान के सामने खड़ा था। इसी दौरान एक बूढ़ा मुसाफिर शहर में दाखिल हुआ। वो बहुत थका हुआ लग रहा था। उसके कपड़े गर्द से भरे हुए थे और उसके कदमों में कमजोरी साफ नजर आ रही थी। वो आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ जाहिद की दुकान के सामने आकर रुक गया। बूढ़े आदमी ने धीमी आवाज में कहा, बेटा, क्या मुझे थोड़ा सा पानी मिल सकता है? जाहिद ने फौरन मुस्कुराकर कहा, जरूर बाबा जी। वो अंदर गया और पानी के साथ थोड़ा सा खाना भी ले आया। बूढ़े मुसाफिर ने खाना खाया और पानी पिया। फिर उसने जाहिद की तरफ गौर से देखा और पूछा, बेटा, तुमने मुझे खाना क्यों दिया? तुम तो खुद भी अमीर नहीं लगते। जाहिद ने सादगी से जवाब दिया, अगर हम अल्लाह के बंदों की मदद नहीं करेंगे तो अल्लाह हमारी मदद कैसे करेगा? बूढ़ा मुसाफिर कुछ लम्हे खामोश रहा। फिर उसने आहिस्ता से कहा, बेटा, तुम्हारा दिल बहुत पाक है। अल्लाह तुम्हें एक ऐसा इम्तिहान देने वाला है जो तुम्हारी जिंदगी बदल देगा। यह कहकर वो मुसाफिर आहिस्ता आहिस्ता वहां से चला गया। जाहिद ने इस बात पर ज्यादा गौर नहीं किया, मगर चंद दिन बाद शहर में एक ऐसा वाकया पेश आया जिसने सबकी जिंदगी बदल कर रख दी। एक रात अचानक शहर में चोरी की एक बड़ी वारदात हुई। शहर के सबसे अमीर आदमी फरीद के घर से कीमती जेवरात और सोना चोरी हो गया। सुबह होते ही शहर में हंगामा मच गया। सिपाहियों ने पूरे शहर में तलाश शुरू कर दी। कुछ ही घंटों बाद हैरानकुन खबर फैली कि चोरी का सामान जाहिद के घर के करीब से मिला है। ये खबर सुनते ही शहर के लोग हैरान रह गए, क्योंकि जो शख्स हमेशा नेकी और ईमानदारी की मिसाल समझा जाता था, अब उसी पर चोरी का इल्जाम लगाया जा रहा था। सिपाही फौरन जाहिद को गिरफ्तार करके दरबार में ले गए। जाहिद हैरान और खामोश था। वो सिर्फ इतना कह रहा था, मैं बेगुनाह हूं। मगर शहर के लोग शक में पड़ चुके थे और किसी को मालूम नहीं था कि यह आजमाइश जाहिद के ईमान का सबसे बड़ा इम्तिहान बनने वाली है। जाहिद को सिपाहियों ने गिरफ्तार करके सीधा दरबार में पेश कर दिया। दरबार में शहर के बड़े लोग, वजीर और खुद अमीर फरीद भी मौजूद थे। हर तरफ एक अजीब सा शोर था। कुछ लोग कह रहे थे, हमें यकीन नहीं आता कि जाहिद चोरी कर सकता है, और कुछ लोग शक की नजर से उसे देख रहे थे। अमीर फरीद गुस्से में था। उसने बुलंद आवाज में कहा, मेरे घर से सोना और कीमती जेवरात चोरी हुए हैं और वो इसी के घर के करीब से मिले हैं। इससे बड़ा सबूत क्या होगा? सुल्तान ने जाहिद की तरफ देखा और पूछा, क्या तुमने ये चोरी की है? जाहिद ने सुकून से जवाब दिया, नहीं हुजूर, मैं बेगुनाह हूं। सुल्तान ने सख्त लहजे में कहा, अगर तुम बेगुनाह हो तो ये सामान तुम्हारे घर के करीब कैसे मिला? जाहिद कुछ लम्हे खामोश रहा। उसके पास कोई सबूत नहीं था। उसने सिर्फ आसमान की तरफ देखकर आहिस्ता से कहा, अल्लाह जानता है कि मैंने कोई गुनाह नहीं किया। यह सुनकर दरबार में खामोशी छा गई, मगर अमीर फरीद को यकीन था कि जाहिद ही मुजरिम है। उसने कहा, ऐसे लोग ही शहर में फसाद फैलाते हैं। सुल्तान ने कुछ देर सोचने के बाद हुक्म दिया, जब तक हकीकत सामने नहीं आती, जाहिद को कैद में रखा जाए। यह सुनकर शहर के कुछ लोग अफसोस करने लगे, क्योंकि वो जानते थे कि जाहिद हमेशा सच बोलता था। जाहिद को कैद खाने में ले जाया गया। वो एक तारीक कमरे में बैठा हुआ था, मगर हैरत की बात यह थी कि उसके चेहरे पर खौफ नहीं था। वो खामोशी से दुआ कर रहा था, या अल्लाह, तू सच जानता है। अगर यह आजमाइश है तो मुझे सब्र अता फरमा। इसी दौरान शहर में एक अजीब बात होने लगी।
चोरी के बाद से अमीर फरीद के घर में अजीब वाकयात होने लगे। रात को अजीब आवाजें सुनाई देती, नौकर डरने लगे, और सबसे हैरानकुन बात यह थी कि अमीर फरीद को रातों को नींद नहीं आती थी। उसे बार बार एक ही ख्वाब आता। वो ख्वाब में देखता कि एक आवाज कह रही है, तुमने एक बेगुनाह पर जुल्म किया है। फरीद घबरा कर जाग जाता। पहले तो उसने इन बातों को नजरअंदाज किया, मगर जब ये ख्वाब मुसलसल कई रातों तक आया तो वो परेशान हो गया। आखिर एक रात वो अचानक बेदार हुआ और उसके दिल में एक अजीब सा शक पैदा हुआ। उसने सोचा, क्या वाकई जाहिद बेगुनाह हो सकता है? इसी वक्त एक और हैरानकुन वाकया पेश आया। फरीद के एक पुराने नौकर ने आकर उसे बताया, हुजूर, मैंने कल रात 2 आदमियों को बात करते हुए सुना था। वो कह रहे थे कि चोरी उन्होंने की है और सामान जाहिद के घर के करीब छुपा दिया था ताकि इल्जाम उस पर आ जाए। ये सुनकर फरीद के हाथ कांपने लगे। उसे पहली बार एहसास हुआ कि शायद उसने एक बेगुनाह इंसान पर इल्जाम लगा दिया है, और अब वो सच्चाई जानने के लिए बेचैन हो गया था। मगर उसे अंदाजा नहीं था कि ये वाकया न सिर्फ जाहिद की बेगुनाही साबित करेगा, बल्कि उसकी अपनी जिंदगी और ईमान को भी हमेशा के लिए बदल देगा। अगली सुबह अमीर फरीद बहुत बेचैन था। पूरी रात नींद नहीं आई थी। उसके जहन में बार बार वही बात गूंज रही थी जो उसके नौकर ने बताई थी। चोरी किसी और ने की थी और इल्जाम जाहिद पर लगा दिया गया था। फरीद को अपने आप पर शर्मिंदगी महसूस होने लगी। वो फौरन दरबार की तरफ रवाना हुआ। दरबार में सुल्तान, वजीर और शहर के लोग मौजूद थे। फरीद ने आगे बढ़कर कहा, हुजूर, मुझे आपसे एक अहम बात करनी है। सुल्तान ने हैरत से पूछा, क्या बात है? फरीद ने कहा, कल रात मुझे मालूम हुआ है कि जाहिद बेगुनाह है, असल जोड़ कोई और है। यह सुनकर पूरे दरबार में हैरत की लहर दौड़ गई। सुल्तान ने फौरन सिपाहियों को हुक्म दिया, जाहिद को फौरन कैद से आजाद किया जाए। चंद ही लम्हों बाद जाहिद को दरबार में लाया गया। वो खामोशी से खड़ा था। उसके चेहरे पर वही सुकून था जो पहले था। सुल्तान ने उससे कहा, जाहिद, तुम वाकई बेगुनाह थे। हमें अफसोस है कि तुम्हें बगैर सबूत के कैद में रखा गया। फरीद आगे बढ़ा। उसकी आंखों में शर्मिंदगी थी। उसने कहा, जाहिद, मैंने तुम पर शक किया और तुम्हें मुजरिम समझा। मुझे माफ कर दो। जाहिद ने नरमी से जवाब दिया, अगर अल्लाह माफ करने वाला है तो हम क्यों ना माफ करें? यह सुनकर दरबार में खड़े लोग मुतासिर हो गए। सुल्तान ने ऐलान किया, जाहिद की ईमानदारी और सब्र के बदले में इसे इनाम दिया जाएगा। मगर जाहिद ने सर झुकाकर कहा, हुजूर, मुझे किसी इनाम की जरूरत नहीं। मेरे लिए सबसे बड़ी बात यह है कि सच सामने आ गया। ये सुनकर सुल्तान और भी मुतासिर हुआ। उसने कहा, ईमानदार और साबिर लोग ही मुआशरे की असल ताकत होते हैं। उसी दिन असल चोर भी पकड़े गए और उन्हें सजा दी गई। फरीद की जिंदगी भी इस वाकये के बाद बदल गई। वो जो पहले दौलत के गुरूर में रहता था, अब आजीजी इख्तियार करने लगा। वो अक्सर लोगों से कहता, मैंने एक गरीब मगर ईमान वाले इंसान से जिंदगी का सबसे बड़ा सबक सीखा है। और जाहिद, वो अपनी सादा जिंदगी में वापस आ गया। वो अब भी उसी तरह मेहनत करता था और अल्लाह का शुक्र अदा करता था, मगर अब पूरा शहर उसकी इज्जत करता था। लोग अपने बच्चों को ये कहानी सुनाते और कहते, ईमान, सब्र और सच्चाई कभी जाया नहीं जाते। सबक इंसान की असल ताकत उसकी दौलत में नहीं, बल्कि उसके ईमान और सब्र में होती है। जब इंसान सच्चाई और अल्लाह पर भरोसा रखता है तो अल्लाह खुद उसकी मदद करता है। और कभी-कभी एक मुश्किल आजमाइश ही इंसान की जिंदगी का सबसे बड़ा सबक बन जाती है।